नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया पेड़ की कहानी। मुझे उस पेड़ से बहुत डर लगता है। आज भी मुझे याद है कि उस पेड़ पर भूत रहता है। यह उस दिन की बात है जब मैं अपने दोस्त के साथ गांव लौट रहा था। हमें गांव पहुंचने में देर हो गई थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें इस वक्त घर के लिए नहीं निकलना चाहिए था। तभी मेरे दोस्त ने पूछा, उस पेड़ के पास कोई खड़ा है? उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने उससे पूछा, तुम क्या कह रहे हो? उस पेड़ के पास कोई नहीं है, रात हो गई है, वहाँ कोई क्यों होगा? लेकिन वह कहता रहा, मुझे अभी किसी की झलक दिखी थी। उसकी बातों से मुझे समझ नहीं आया कि उसे क्या दिखा। हम दोनों उस जगह को देखने गए, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मुझे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वह बार बार कहता, मुझे वहाँ कोई दिखा था, वो हमें देख रहा था। मुझे लगता है कि वहाँ भूत है। उसकी बातों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है, चलो घर चलते हैं। तभी अचानक पेड़ से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे किसी का यहाँ आना पसंद नहीं। अगर तुम यहाँ रुके तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पेड़ तेजी से हिलने लगा, जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया हो। मेरा दोस्त डर से कांपने लगा और कहने लगा, ये भूत है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम दोनों डर के मारे भागकर घर आ गए, लेकिन वह घटना हमारे दिमाग में बार बार घूम रही थी। हम सोच रहे थे, क्या सचमुच वह पेड़ का भूत था? अगली सुबह गांव के लोग उस पेड़ के पास गए, क्योंकि हमें रात को भूत की आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। लोगों का कहना था कि वहाँ कोई भूत नहीं है। सभी वापस चले गए, लेकिन हम अब भी उस आवाज़ को नहीं भूल पा रहे थे, क्योंकि हमने उसे साफ साफ सुना था। सूरजपुर गांव की कहानी। यह कहानी सूरजपुर गांव की है, जहाँ एक 500 साल पुराना पेड़ है। गांव के लोग मानते हैं कि उस पेड़ पर एक भूत रहता है, जो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनकी रक्षा करता है। बहुत पुरानी बात है। इस गांव में एक जमींदार रहता था, जो गांव के लोगों पर अत्याचार करने के बजाय उनकी सेवा और मदद करता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को दुख नहीं दिया, इसलिए गांव के लोग उसे धरती पर भगवान मानते थे और उसकी पूजा करते थे। ज़मींदार हर त्योहार पर मेला लगवाता था और गांव के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करता था। गांव के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक दिन कुछ डकैतों ने ज़मींदार के घर पर हमला किया, उसकी और उसके परिवार की हत्या कर दी और सारा धन लूटकर भाग गए। उस घटना के बाद से गांव में न कोई मेला लगा, न कोई त्योहार मनाया गया। जमींदार की आत्मा गांव छोड़कर नहीं गई, बल्कि गांव की सीमा पर लगे एक पुराने पीपल के पेड़ पर वास कर गई। उसकी आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि गांव के लोगों की रक्षा करती है। जब भी गांव के किसी व्यक्ति पर कोई संकट आता है, वह आत्मा उसकी मदद करती है। इसलिए गांव के लोग भगवान के साथ साथ जमींदार की आत्मा की भी पूजा करते हैं। एक बार गांव में एक साधु आया और कहा कि वह जमींदार की आत्मा को भगाने में मदद कर सकता है। लेकिन गांव के लोगों ने कहा, यह आत्मा पवित्र है, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी रक्षा करती है। साधु ने सोचा कि इन लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए। उसने चाल चलनी शुरू कर दी और गांव के लोगों को परेशान करना शुरू किया, ताकि लोग समझें कि यह सब जमींदार की आत्मा कर रही है। लोग उसे पैसे देने लगे ताकि वह आत्मा से छुटकारा दिला सके। लेकिन एक दिन गांव के सरपंच को सपने में जमींदार ने आकर सच्चाई बताई। सरपंच ने जांच की तो पता चला कि यह सब साधु की चाल थी। गांव के लोगों ने साधु की खूब पिटाई की और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। इसके बाद गांव के लोग फिर से सुख शांति से रहने लगे। जमींदार की आत्मा अब भी उनकी रक्षा करती है और गांव के लोग उसकी पूजा करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।